अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 का वो है L and M are two parallel lines and these two parallel lines L and M are intersected by another pair of parallel lines P and Q। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये गिवन है आपका क्वेश्चन में L and M these two are parallel lines। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जैसे P एंड Q, ये दो पैरेलल लाइंस इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। L and M are parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है P and Q, इन दो लाइंस को L and M को कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिगर में भी आप साफ साफ देख सकते हैं। एक पॉइंट ए, बी, सी और डी, इन चार पॉइंट के ऊपर ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब फिगर में देख लीजिए कि एसी को ज्वाइन किया है, एसी ज्वाइंट। तो क्वेश्चन है आपका L and M these are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देन आपको क्या प्रूव करना है? शो दैट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC, ये ABC, ये वाली ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये CDA ट्राइंगल जो है ABC और CDA, ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में चूंकि पैरेलल लाइंस का जिक्र हुआ है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं पहले पैरेलल लाइंस के मुतालिक, जो यहां पर भी आपको अप्लाई करना है। मैं यहां पर आपको वो दिखा रहा हूं। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, से फॉर एग्जांपल A and B, these are two parallel lines। If any two parallel lines are intersected by a transversal, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो तो तीन केसेस आपको याद रखने हैं। एक, if two parallel lines are intersected by a transversal then alternate interior angles are equal। अब वो क्या होते हैं? जैसे ये वाला एंगल से एंगल 1 और ये वाला एंगल एंगल 2, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। इसी तरीके से ये एंगल 3 ये भी और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो नंबर 1 आप याद रख लीजिएगा, इफ एनी टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स अल्टरनेट बनते हैं और ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो when two parallel lines are intersected by a transversal alternate interior angles are equal, हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपको याद रखना है, if two parallel lines are intersected by a transversal। अब अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है देन नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहां से एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, एंगल 5 ये वाला एंगल 5 और ये एंगल 6 ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ये दो 7 and 8 these two are corresponding angles। so if two parallel lines are intersected by a transversal then corresponding angles are equal। ये नंबर 2 आपको याद रखना है। नंबर 3, if any two parallel lines are intersected by a transversal, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो देन consecutive interior angles on the same side of transversal these are supplementary। जैसे यहां से एंगल 1 और एंगल 2 मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। these are two parallel lines, these two parallel lines are intersected by this transversal then ये जो consecutive interior angles बनते हैं on the same side of transversal, ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के दरमियान ये वाले दो, ये दोनों एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना वही दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो यहां से इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एंगल 3 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दो एंगल्स का भी सम 180 होगा। तो तीन केसेस आपको याद रखने हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, if two parallel lines are intersected by a transversal corresponding angles are equal। And number 3, if two parallel lines are intersected by a transversal then consecutive pair of interior angles
on the same side of transversal are supplementary. अब फिर क्वेश्चन पर वापस आते हैं. क्वेश्चन आपका है L and M are parallel lines. These two parallel lines are intersected by another pair of parallel lines P and Q. तो ये भी आपस में parallel है P and Q. अब इन दोनों लाइन्स ने ये दो लाइन्स को A, B, C और D इन 4 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया. AC को इसने ज्वाइन किया है. तो आपको प्रूव करना है जो ये ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल CDA. ये दो ट्रायंगल जो बन रही है यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी. ये आपको प्रूव करना है. तो गिवन क्या लिखेंगे? तो गिवन में आप लिखेंगे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस L and M. L and M are parallel lines intersected by parallel lines intersected by. अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को कौन सा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्टेड बाय पैरेलल लाइंस और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q. P and Q. टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है? ये गिवन है आपका these two are parallel lines. इनको ये दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है. टू प्रूव ट्रायंगल ABC ये वाले ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA ये वाली ट्रायंगल. तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रेंट होंगे. ये आपको प्रूव करना है. उसके बाद सीधे प्रूव. अब कैसे प्रूव करेंगे these two triangles are congruent? मैंने आपको कहा है अगर कोई भी दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना हो तो कोई ना कोई कॉन्ग्रेंसी रूल या एग्जाम जिसे आप कहते हैं वो अप्लाई करना है. और कॉन्ग्रेंसी रूल्स में जिन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना हो उनके कोई भी तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल करने. कोई भी तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. अब यहां पर इन दो ट्रायंगल्स के कौन से तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है वो हमें देखना है. तो इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA. अब इन दो ट्रायंगल्स में कौन कौन से तीन पार्ट्स इक्वल है? नंबर 1 ध्यान रखेंगे इधर क्योंकि गिवन आपका है L and M these two are parallel lines. ये पैरेलल लाइंस हैं. ये AC मान लीजिए ट्रांसवर्सल. अब अगर AC ट्रांसवर्सल बन रहा है जैसे मैं ये अलग निकाल रहा हूं फिगर से मैं आपको अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ये L and M these are parallel lines. ये पैरेलल लाइंस है. ये AC मान लीजिए ट्रांसवर्सल बिल्कुल ऐसे है. ये AC इज ट्रांसवर्सल. तो अभी मैंने आपको बताया इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. तो L and M और पैरेलल लाइंस ये AC ट्रांसवर्सल बिल्कुल सेम इसी तरीके से. तो ये वाले दो एंगल्स जो है ये इक्वल होंगे. से ये एंगल 1 रख लीजिए ये एंगल 2 रख लीजिए. तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. और एंगल 1 जो है ये CDA ट्रायंगल का पार्ट है इसी का एंगल है. और एंगल 2 जो है ये ABC ट्रायंगल का पार्ट है इसका एंगल है. तो ट्रायंगल ABC इसका एंगल 2 इज इक्वल ये CDA इसका एंगल 1. तो दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एक एक पार्ट इन दो ट्रायंगल्स का इक्वल हो गया. उसके बाद ध्यान रख लीजिए मैं फिर ले रहा हूं पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. जैसे भी मैंने L और M ले लिया. अब मैं ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ले रहा हूं P एंड Q. बिल्कुल ऐसे ही है. मैं इनको फिगर से बाहर निकाल रहा हूं. ये P ये Q बिल्कुल ऐसे ही ये पैरेलल लाइंस है. और ये AC फिर मान लीजिए ट्रांसवर्सल बिल्कुल ऐसे ही है ना. P एंड Q आर पैरेलल लाइंस. ये AC ट्रांसवर्सल. अब जब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो तो ये दो एंगल्स यहां पर इक्वल होंगे क्योंकि ये भी बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बिल्कुल ऐसे ही यहां पर P एंड Q आर पैरेलल लाइंस. ये AC ट्रांसवर्सल सेम. आप देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल ये दो एंगल्स इक्वल होंगे. यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. और एंगल 3 जो है ABC ट्रायंगल का पार्ट है इसी का एंगल है. और एंगल 4 जो है ये CDA ट्रायंगल का पार्ट है इसी का एंगल है. तो उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दो एंगल्स इक्वल. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये भी बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स.
तो आपने इन दो ट्रायंगल्स के दो दो पार्ट्स इक्वल किए, दो दो एंगल्स इक्वल किए, एंड लास्ट वन इज AC इज इक्वल टू CA, ये वाला AC, ये साइड AC जो है ट्रायंगल ABC इसका भी साइड बनता है, और यही साइड AC जो है CDA ट्रायंगल का भी साइड बनता है। तो ये बनेगा ABC ट्रायंगल, इसका भी साइड, ये CDA ABC AC इसका भी साइड। तो AC इज इक्वल टू CA, AC जो है ये इस ट्रायंगल का भी है, इस ट्रायंगल का भी है, ये तो ये बन गया कॉमन साइड। तो AC इज इक्वल टू CA, ये कॉमन साइड। अब आपने ट्रायंगल ABC इसके तीन पार्ट्स और ट्रायंगल CDA इसके तीन पार्ट्स को इक्वल कर दिया। अब कौन कौन से तीन पार्ट्स, एक एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो एक एक एंगल, दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो दो एंगल्स आपने इक्वल किए, और AC एक साइड, और जो ये साइड AC है ये इन इक्वल एंगल्स का इनक्लूडेड साइड बनता है। तो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी रूल एग्जाम कौन सा अप्लाई होगा, देयरफॉर बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, क्योंकि आपने यही तीन पार्ट्स ये वाले ट्रायंगल के और ये तीन पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के, यानी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपने इक्वल किए, तो एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये इंक्लूड साइड बनता है, बाय एंगल साइड एंगल एग्जाम और कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC होगी, ये वाले ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये वाली दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, और शायद आपको, बिल्कुल शायद नहीं बिल्कुल, और आपको यही प्रूव करना था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। इंशाल्लाह कल एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इन क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो आने वाले क्वेश्चंस हों या जो पीछे क्वेश्चंस रह गए हों उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए